बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर फ्रॉम हेयर क्लब। आज वीडियो जी स्पेसिफिकली नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट सिस्टम के हवाले से है। नॉन सर्जिकल रिप्लेसमेंट सिस्टम बेसिकली ये आपके अपने हेयर से मिलती हुई प्रोडक्ट होती है। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लोग इसको डिफरेंट नामों से बुलाते हैं। जो पुराने दौर में यूज़ होती थी विग, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है ये। आइडिया तो उसी से डिराइव किया गया बट इंटायरली उससे डिफरेंट है। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, ये डिफरेंट इसलिए है कि इसमें आपके अपने हेयर से मिलते हुए हेयर होते हैं। इसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम होता है, हवा जाएगी, पानी जाएगा, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बॉदर नहीं होंगे। यू कैन डू स्विमिंग विद इट। आप स्विमिंग करें, बाथ लें, शावर लें, बाइक चलाएं, जिम करें, ये तमाम चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं जो आपका विग में या जो हेयर पैच मार्केट में मिलते हैं उससे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। डिफरेंट इसलिए है कि ये आपके हेड जो एक्यूरेट बॉल्ड साइज़ है उसका साइज़ बनाया जाता है, उसकी मेजरमेंट ली जाती है, कस्टमाइज प्रोडक्ट होती हैं, फिर आपके हेयर का सैंपल लिया जाता है। प्रोडक्ट को बनने के लिए हम अब्रॉड भिजवाते हैं और फिर उसके हेड साइज़ और हेयर सैंपल से मिलती हुई प्रोडक्ट बन के आती है, उसको हेड पे अटैच कर दिया जाता है। अटैच करने के मेथड के हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। इसमें 3 मेथड बेसिक इसमें यूज़ होते हैं। 90% जो लोग हैं वो इसको फिक्स करवाते हैं और वो सबसे बेस्ट मेथड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। उसमें क्या होता है कि आपके जो थिन हेयर होता है या बॉल्ड एरिया होता है जिसका साइज़ लिया गया होता है उसको ट्रिम किया जाता है। लेट्स सपोज कुछ बाल हैवी हैं, उसको ट्रिम करते हैं। ट्रिम करने के बाद आपके जो यूनिट है उसकी साइड के ऊपर एजिस के ऊपर मेडिकेटेड लिक्विड लगाया जाता है, उसको हेड पे अटैच कर देते हैं। इसकी फिक्सेशन जो है वो नॉर्मली समर में 15 से 20 दिन तक रहती है और विंटर में 25-30 डेज तक लास्ट कर जाती है। समर में इसलिए जल्दी यूनिट रिमूव हो जाता है क्योंकि आप शावर ज़्यादा लेते हैं, आप बाथ ज़्यादा लेंगे, स्विमिंग ज़्यादा करते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी ज़्यादा है ओब्वियसली उनका नीचे वाला हेयर भी ग्रोथ तेज़ करेगा, स्वेटिंग से भी आपका वो लूज़ होगा, तो आप 15-20 डेज़ के बाद हेयर क्लब विज़िट करते हैं। तो विंटर में जिस तरह मैंने कहा कि 1 वीक 10 डेज़ ये थोड़ा आगे चला जाएगा मामला। अब उसमें फर्दर ये है कि ये लोग कहते हैं जी हमें क्यों बार बार आना पड़ेगा, वो इसी वजह से आना पड़ेगा जिस तरह आप बचपन से हेयर कट के लिए किसी भी बार्बर के पास जाते हैं तो समझ लें कि आपने किसी आम बार्बर के पास जाने की बजाय हेयर क्लब को ऑप्ट कर लेना है। हेयर क्लब के पास क्या है कि हेयर क्लब आपकी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। सेपरेट एलोकेटेड केबल्स के अंदर आपका काम किया जाता है, वो फ्यूचर आगे वीडियोज़ में आपको दिखाएंगे भी हम। और प्लस हर इंडिविजुअल को लहदा केबल में बिठा के ट्रीट किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए जाते हैं, जो भी सीजर मशीन वगैरह, वो प्रॉपर स्टेलाइजेशन के साथ यूज़ की जा सकती हैं। आप अपनी किट लेके अपना तमाम सामान भी रख सकते हैं। और जो मैं पहले कह रहा था कि ये आपने उतना ही ऑलमोस्ट टाइम चाहिए जितना आपको एक नॉर्मल हेयर कट के लिए चाहिए, उसमें आप 10 या 15 मिनट मैक्सिमम मज़ीद ऐड कर सकते हैं। उसमें हमारी 8 सिटीज़ में ब्रांचेस हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरात। किसी भी सिटी के अंदर आप गए हैं, आपको नॉन सर्जिकल की सर्विस की ज़रूरत पड़ गई है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ गई है, आप सिंपली कॉल करके अपॉइंटमेंट लें और जाके अपनी सर्विस करवा सकते हैं। तो इसमें कोई हैसल नहीं है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरह आप नॉर्मल हेयर कट करवाते हैं उसी तरह आपने नॉन सर्जिकल की फिक्सेशन और अपने हेयर कटिंग। लोग पूछते हैं इसकी कटिंग क्यों चाहिए, इसकी कटिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक डेड हेयर है, इसको जितना आप काट देंगे, जो हेयर स्टाइल आपको पसंद है आपको मिल जाएगा। आपको हेयर कट की ज़रूरत पड़ती है अपने एग्जिस्टिंग हेयर की। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपको जैसे मंथली हर बंदा हेयर कट के लिए जाता है, इवन जिसके सिर्फ साइड या बैक के हेयर भी है तो उसको भी तो आप ट्रिम करवाते हो, तो आपने जो लेंथ आपकी बढ़ जाती है नॉन सर्जिकल के यूनिट से लेंथ के अकॉर्डिंगली मैच नहीं कर रही, तो उसकी कटिंग चाहिए होती है। आप साइड और बैक के बालों को ट्रिम करेंगे, वो बाल उनके साथ ब्लेंड करेंगे तो वो आपको एक कंप्लीट नेचुरल लुक फिर मिलना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपने आना, कोई ऐसी हैसल ऐसा जिसमें चाहिए नहीं। फिर प्रोडक्ट की प्राइस के हवाले से अगर थोड़ा सा मैं बता दूँ तो इसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। इसमें चाइनीज़ प्रोडक्ट भी हैं, कोरियन प्रोडक्ट भी हैं, यूएस की प्रोडक्ट भी हैं। ये क्लाइंट के बजट के ऊपर बेस करता है वो कौन सी प्रोडक्ट लेना चाह रहा है। ओबियसली आप इधर विज़िट करते हैं, फ्री कंसल्टेशन है, कोई चार्जेस नहीं, हम भी आपको सजेस्ट करते हैं। दूसरा आपके बजट के ऊपर हर बंदे की अपनी ओबियसली एक सर्टन बजट होता है, वो उसके साथ उसको ऑप्ट करता है। तो वो तमाम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा जो कंसल्टेंट है वो आपको गाइड भी करेंगे। आप भी देखते हैं प्रोडक्ट, आप अगर समझते हैं कोई डिसीजन लेने में मसला आ रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सूट करेगी, तो हमारी टीम आपको ऑलरेडी किसी कट यूनिट के साथ रख के आपको डेमो भी करवा देंगे यूनिट का, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाए, मेरी लुक किस तरह की बनेगी
और मैं दिखने में कैसा लगूंगा। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे एक आइडियल सिनेरियो बन जाता है कि आप कंसल्टेशन के लिए आएँ और फ्री डेमो लें, तो आपको आसानी हो जाएगी। टाइप्स इसमें डिफरेंट हैं, वो 6 टाइप्स होती हैं, वो भी आगे फ्यूचर वीडियो में हम दिखाएंगे कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं, क्या डिफरेंस होता है इन सब के अंदर। और फिर ओबियसली अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि डिसीजन आपने खुद लेना होता है। आइडियल कौन से लोग होते हैं नॉन सर्जिकल के लिए, ये भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हर बंदा आइडियल नहीं नॉन सर्जिकल के लिए होता, जिस तरह हर बंदा आइडियल ट्रांसप्लांट के लिए नहीं होता तो नॉन सर्जिकल के लिए भी नहीं होता। किसी का लेट्स सपोज बॉल्ड एरिया थोड़ा है तो हम उनको जैसे ट्रांसप्लांट रिकमेंड करते हैं कि आप नॉन सर्जिकल में जाएं, सर्जिकल में जाएं जिसे ट्रांसप्लांट बोलते हैं। नॉन सर्जिकल में आइडियल 3-4 तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो बहुत कम एज के अंदर 17-18 साल का लड़का है, 20 साल का है, अभी वो स्टूडेंट लाइफ चल रही है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, या अभी उसने अभी जॉब भी नहीं शुरू की, या उसकी रिक्वायरमेंट डेंसिटी की ज़्यादा है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के अंदर बहुत कम एक लिमिटेड डेंसिटी मिलती है, क्योंकि रूट्स लेने की एक लिमिटेशन है, तो आप बहुत ज़्यादा डेंसिटी उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो कम बाल गिरे हुए हैं, जिस तरह मैंने कहा, हैविंग सेड दैट वो बेहतर ऑप्शन है। ज़्यादा डेंसिटी चाहिए, कम एज में बॉल्डनेस हो गई तो नॉन सर्जिकल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो जैसे ट्रांसप्लांट की डिफरेंट स्टेजेस होती है, 5 और 6, 1 से स्टार्ट होती है, 6-7 तक होती है। 7 स्टेज ही होती है कि पूरे बॉल्ड है टिल दिस एरिया। तो उसमें ये है कि आप ट्रांसप्लांट का डोनर की लिमिटेशन, पीछे वाले डोनर की लिमिटेशन बहुत कम है आपके पास, तो आप एक सर्टन लेंथ तक, एक सर्टन एक्सटेंट तक की रूट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपको जो डेंसिटी है वो नहीं मिल पाएगी, तो कवरेज कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती आपकी। जो लोग ट्रांसप्लांट को इस तरह ऑप्ट करते हैं वो गलत डिसीजन लेते हैं। तो वो खैर आप हमारे पास आते हैं तो हमारा जो एक्सपर्ट है, हेयर एक्सपर्ट, वो भी आपको गाइड करता है। उन लोगों के लिए भी आइडियली यही है कि नॉन सर्जिकल के लिए आना चाहिए। तीसरी वो टाइप होती है जिनको खुदा न खास्ता कोई ऐसी सर्टन डिजीज़ होती है जिसमें आपका जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, वो ही आपको रिकमेंड नहीं करता। कोई ब्लड थिनर ले रहा है, कोई हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ किसी की कंट्रोल नहीं हो रही। बताता चलूँ कि इन चीज़ों के साथ आप भी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ये भी बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जी ट्रांसप्लांट नहीं होता। डायबिटीज़ में भी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट पेशेंट का भी ट्रांसप्लांट होता है, बट वो आपकी विद द मेडिकेशन या आपके जो फिजिशियन है उसकी रिकमेंडेशन के साथ होता है। दो कि एक ओपिनियन हमारे डॉक्टर की भी होगी और दूसरा जो आपका ऑलरेडी फिजिशियन है उसकी रिकमेंडेशन के साथ भी होगी कि अगर आपकी लेट्स सपोज डायबिटीज़ है, वो कंट्रोल है, हार्ट का कि कोई पेशेंट है, कोई स्टंट डले हैं या बाईपास हुआ, तो अगर वो तमाम रिपोर्ट्स ठीक आती हैं और फिजिशियन अलाउ करता है तो आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। और अगर किसी वजह से वो नहीं आपको अलाउ करता तो फिर ओबियसली नॉन सर्जिकल आपके पास एक बहुत सेफ ऑप्शन है कि आप अपने लुक को चेंज करके ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये आइडली 3-4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें नॉन सर्जिकल रिकमेंड किया जाता है हमारी तरफ से। बाकी कुछ लोगों का फेयर एलिमेंट भी होता है, वो कहते हैं जी हमें तो जी वो ट्रांसप्लांट से डर लगता है, कोई फोबिया है समहाउ, तो वो भी फिर नॉन सर्जिकल की तरफ ही आते हैं। तो ये सारी टाइप्स हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि क्लैरिटी आपको मिलेगी हेयर क्लब आके, हमारी टीम आपको देखेगी, आपको गाइड करेगी कौन सी टाइप आपको सूट करती है, कौन सी एज के अकॉर्डिंगली भी यूनिट सूट करता है। जिस तरह मैंने कहा कि 35 से लेके 1,30,000 तक प्राइस रेंज है, तो वो कौन सी टाइप आपकी एज को कौन सी सूट करेगी। आपका बजट तो चले आप उसको खुद डिसाइड करेंगे, बट हमारे कंसल्टेंट जो हेयर एक्सपर्ट भी हैं, हेयर ड्रेसर भी हैं, वो भी आपको एडवाइस करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप हेयर क्लब मस्ट विजिट करें और हम आपको गाइड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।